हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हेडर और फुटर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि किस प्रकार उसका इस्तेमाल करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको एक वर्ड का फाइल खोलना है। तो दोस्तों जैसे मैंने खोला, पॉपअप आया, क्लोज किया, लेकिन मैं चाहता हूँ वर्ड का फाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है उस फाइल को खोलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बनाया मैंने किस नाम से, तो आप देख पा रहे हैं एडिंग पेज नंबर के नाम से एक वर्ड का फाइल बनाया हुआ है। मैंने वर्ड के फाइल को ओपन किया और फाइल जो है ओपनिंग हो रहा है। जैसे फाइल ओपन हुआ, पॉपअप आया। उसको पॉपअप इसलिए आया कि एक्टिवेटेड नहीं है, तो पॉपअप को हटाइए और यहाँ पर मैं मैटर तो ये समथिंग 5 पेज किए हुए हैं। तो आज हम सीखेंगे इस पे। इस तरीके से आप बहुत से बड़ा डॉक्यूमेंट कुछ बनाया हुआ है आपने, आप चाहते हैं उसमें पेज नंबर यानी कि पेज नंबर डालना चाहते हैं, तो उसके बहुत से फॉर्मेट और बहुत से तरीके हैं, अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। तो क्या करना है, आपको अपने फाइल को खोलना है, देन उसके बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर सेक्शन में वापस जाना है फिर से, और हेडर एंड फुटर सेक्शन के अंदर आज हम लास्ट इस वाले सेक्शन के लास्ट टॉपिक है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है कि इसका डेफिनेशन यही लिख रहा है कि पेज नंबर द पेज इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके योर मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में या अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालना। यू कैन चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड लुक्स और सेलेक्ट योर ओन फॉर्मेट। यानी कि कह रहा है कि आप इसमें कुछ प्री डिफाइंड पेज नंबरिंग दिए गए हैं, या तो वो सेलेक्ट कर लीजिए या खुद डिफाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लिक करना है, तो पहला ऑप्शन है टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज पर करेंगे तो बहुत से इसमें डिज़ाइन मिलेंगे हमें। ये लेफ़्ट साइड में पेज नंबरिंग आएगा, इसमें राइट में आएगा, इसमें जो है इसमें सेंटर में आएगा, इसमें राइट में आएगा, इसमें 1 पेज लिखा हुआ आएगा एक लाइन करके। यहाँ एसेंट बार 2 यानी कि ये राइट में लिखा हुआ पेज 1 ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों हम प्लेन पेज को इस्तेमाल करते हैं। प्लेन पेज में जैसे किया हमने, और ये क्या सबसे ऊपर टॉप पे लग गया, टॉप यानी कि हेडर में लग गया। और इस तरीके से जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो पेज नंबरिंग सभी पेजों पर हो गया है। इस प्रकार से हम फिर से वापस इंसर्ट में जाकर पेज नंबरिंग में जाएंगे। अब टॉप के अंदर हम किसको, इस बार हम इस एसेंट बार 2 को लेते हैं। एसेंट बार 2 में क्या होगा कि पेज 1 ऐसे लाइन करके लिखा हुआ आएगा सभी पेजों पे। बस पेज नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा दोस्तों। तो इस तरह पेज नंबरिंग करना हमारे लिए डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में बहुत इजी है। अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट को हम बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस तरह पेज नंबर डाल के, जिस तरह जानना चाहते हैं। तो ये टॉप में डालने के हैं कुछ। अगर इनमें से आपको नहीं पसंद आया तो मोर पेज नंबर पर जाइए office.com पे और यहाँ से मिल जाएगा। अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब एक्सेस करेंगे हो सकता है आपके में अवेलेबल हो तो मिल जाएगा आराम से इजीली। बॉटम, टॉप की बात की। अब कुछ पेज नंबर बॉटम में करने के लिए सेम इसमें फॉर्मेट है कि लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में, राइट में, या एसेंट बार 1, एसेंट बार 2, और मोर के लिए वही office.com पे। इसमें भी एक हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं, जैसे कि एसेंट बार 1। एसेंट बार 1 इस्तेमाल किया हमने। अब क्या हुआ, इस बार इसने कहाँ लगाया, हेडर में ना लगाकर इसने फुटर में लगा दिया। और ऑलरेडी हमने क्या किया, हेडर में भी लगा रखा है, फुटर में भी लगा रखा है। तो अब क्या हुआ कि उसमें हमने राइट में लगाया, इसमें लेफ्ट में लगाया। तो अब हम पेज नंबरिंग हमारा क्या होगा, दोनों जगह शो करेगा। यहाँ से क्लोज कीजिए। पेज नंबर अगर ऊपर देखना चाहते हैं, कोई देख रहा है तो ऊपर देखेगा तो पेज नंबर 1 जो है राइट साइड में आएगा, 2 राइट साइड में आएगा, और नीचे देखेगा तो लेफ्ट साइड में आएगा 1, 2। तो इस तरीके से हम दोनों साइड पर दिखा सकते हैं, सेंटर में भी दिखा सकते हैं। तो जैसे मर्जी वैसे पेज नंबरिंग का इस्तेमाल कर हम पेज नंबरिंग शो कर सकते हैं। अब आता है पेज मार्जिंग। इसी के अंदर एक पेज मार्जिंग का ऑप्शन है। पेज मार्जिंग का क्या है, जो पेज हमने डॉक्यूमेंट लिखा है उस पेज पर क्या कुछ मार्जिंग करना चाहते हैं, लेफ्ट में एसेंट बार लेफ्ट, एसेंट बार राइट, वर्टिकल लेफ्ट या वर्टिकल राइट, या मोर। तो जैसे एसेंट बार लेफ्ट पर करेंगे तो क्या होगा कि जो आपने ये पेज नंबर लिखा और ये इसने जो सिलेक्ट किया है हेडर और फुटर, मतलब कि जो पेज नंबरिंग हमने किया है उसी को इसने सेलेक्ट कर लिया और ये कह रहा है कि आप किधर डालना चाहते हैं। अब पहले तो हमने यहाँ ऑलरेडी लगा रखा है, अब ये जो नया आया है वो यहाँ आया है, कह रहा है कि लेफ़्ट में करना चाहते हैं, राइट में। तो अभी हमने क्या किया था कि हम इसको क्लोज करते हैं, तो अब पेज नंबरिंग यहाँ भी शो हो रहा है। क्यों हो रहा है
क्योंकि इंसर्ट में गए थे, पेज नंबरिंग में गए थे और पेज मार्जिन के अंदर हमने कहा था एसेंट बार लेफ्ट लिया था, इसलिए वो लेफ्ट में शो हो रहा है। राइट लेटर तो सेंटर में भी शो कर सकते हैं और वर्टिकली भी शो कर सकते हैं। वर्टिकली जैसे कि ये वर्टिकल किया हमने, अब वर्टिकली कहाँ शो हो रहा है, तो वर्टिकली यहाँ ये साइड में इस तरीके से वर्टिकल भी कहीं कहीं देखा होगा आपने आर्टिकल्स में, कई आर्टिकल्स में कि पेज नंबर या हेडिंग इस तरीके से लिखे होते हैं वर्टिकल से उसमें। तो यहाँ पर पेज नंबरिंग जो है वर्टिकल में लिखा हुआ आएगा, टाइटल लिख दीजिए या पेज नंबरिंग कर दीजिए, तो हर एक पेज पर ये टाइटल लिखा हुआ पेज नंबरिंग 2 होता है, इस तरीके से आएगा। तो ये वर्टिकल डिज़ाइन में भी शो कर सकते हैं आप चाहे तो। पेज नंबर के अंदर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। करंट पोजीशन में जाएंगे, पेज मार्जिन में देखा हमने, वर्टिकल देखा रहा है और वर्टिकल राइट में करना चाहते हैं और मोर ले सकते हैं। इसी तरह करंट सेक्शन, करंट पोजीशन, यानी करंट पोजीशन में क्या है, वही है कि प्लेन नंबर यानी कि सिंपल पेज नंबर चाहते हैं, या एसेंट बार 1, एसेंट बार 2, एसेंट बार 3, इस तरीके से बहुत से फॉर्मेट हमें मिलेंगे जो कि आप ले सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ब्रैकेट में चाहते हैं ब्रैकेट में मिलेगा, डॉटेड में चाहते हैं तो इस तरीके से इस पर जैसे क्लिक किया तो ये कहाँ काम कर रहा है, हेडर एंड फुटर में काम नहीं कर रहा है, ये इस वक्त काम कर रहा है हमने जिसमें इस वाले में ये कर रहा है हमारा पेज मार्जिन वाले पर काम कर रहा है, हेडर फुटर पर नहीं कर रहा है। तो पेज मार्जिन में करंट पोजीशन यानी कि जो करंट पोजीशन पर अभी काम कर रहे थे उसमें चेंजिंग कर रहा है। तो इस तरह ब्रैकेट भी ले सकते हैं, इटैलिक भी है, कलर भी है, लार्ज कलर लेना चाहते हैं या लाइन या राउंडेड रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, जैसे ये क्लिक किया तो इसने यहाँ ले लिया राइट साइड में, इधर भी हो गया इधर भी हो गया। इस तरीके से आप मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट को एट्रैक्टिव बनाने के लिए पेज नंबरिंग के जो है अलग अलग पोजीशन अलग अलग है लगाकर आप उससे बना सकते हैं। तो इसमें बहुत से इनबिल्ड होते हैं शेप, और मोर office.com पर जाके नो अभी लिख रहा है नो कंटेंट अवेलेबल, जैसे अवेलेबल होगा आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन यही है कि सेव सिलेक्शन टू पेज नंबर गैलरी, यानी जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं वो पेज नंबर के गैलरी में सेव करना चाहते हैं, सेव कर दीजिए ताकि बाद में आके आप उसी पे डायरेक्ट खोलेंगे और सब कुछ वो फॉर्मेट मिल जाएगा। और ये सब किया और हम चाहते नहीं अब दोबारा से करना चाहते हैं और ये जो किया है हमने उसको हटाना चाहते हैं, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो अब यहाँ पर पेज नंबर पर वो कह रहा है 1 2 3 इस तरीके से चाहिए, किस तरीके से चाहिए, या ये इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर और हाइफन ये, तो ओके करूँगा तो ये क्या होगा, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इनको वो नहीं बताया कि कहाँ पर चाहिए। अब मैंने यहाँ किया है, अब मेरा करंट पोजीशन ऊपर हो गया है और मैं इंसर्ट में जाके और पेज नंबरिंग में जाके फॉर्मेट पेज पर जाके और मैं कह देता हूँ पेज नंबर फॉर्मेट 1 2 3 में होना चाहिए या इस तरह होना चाहिए जैसा भी, तो 1 2 3 कर दिया। और मैंने बोला कि चैप्टर स्टार्ट में टाइटल हेडिंग 1 से हो, हाइफन लगा हो, ये सारी चीज़ें ओके किया। तो ये कह रहा है कि देयर आर नो चैप्टर नंबर टू इंक्लूडेड इन द कैप्शन ऑफ पेज नंबर, यानी कि वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पेज नंबर के अंदर कोई चैप्टर का वो लिया ही नहीं है। हम 3 कॉलम का लेंगे तब हो पाएगा वो, क्योंकि इसमें चैप्टर का कॉलम होना चाहिए, इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आप एक बार करके देखिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं दोबारा से इस पर पर्सनल अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अब है कि हमने जितने भी फॉर्मेटिंग की है हम चाहते हैं कि ये सारे हट जाए और पहले वाला डॉक्यूमेंट आ जाए। तो रिमूव पेज नंबर जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर ये रिमूव हो जाएगा पेज नंबर। जैसे कि अभी जिस को करना है उस पर क्लिक करना होगा आपको, रिमूव पेज नंबर इस पर किया, रिमूव, आई थिंक मल्टीपल टाइम्स हो गया है, तो हम यहाँ राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, पेज नंबर रिमूव हो गया। हेडर और फुटर से तो रिमूव हो गया है, लेकिन जो हमने ये करंट पोजीशन वाला किया था इसको भी रिमूव कर देते हैं, यहीं से होगा, या फिर हम डिलीट कर सकते हैं, ऐसे डिलीट कर दीजिए, इस वाले बॉक्स को भी डिलीट कर दीजिए। तो ये एक जगह से करेंगे, इस तरीके से सारे जगह से रिमूव हेडर और फुटर और पेज नंबरिंग जो भी लगाया था वो सब हट गया। इस प्रकार से आप वापस अपने डॉक्यूमेंट में जैसा था वैसे आ गए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे कि इस वाले सेक्शन को, टैक्स सेक्शन को, यानी इंसर्ट के अंदर टैक्स सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे बहुत से चीज़ें, और इसमें बहुत से आर्ट कुछ डिज़ाइन करना हो वो इसी से आप कर सकते हैं। जैसे कोई कभी टेम्पलेट बनाना होता है या कोई एक नोटिस बोर्ड बनाना है, या तो ये जो है टेक्स्ट सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, क्विक पार्ट क्या है,
वर्ड आर्ट क्या है, ड्रॉप कैप्शन कैसे लगाते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस चैनल, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड्स। तो आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।